हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट बुक एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत में बौद्ध काल में शिक्षा। तो जैसे हमारा वैदिक काल बीत रहा था, तो उस टाइम पे जो है बहुत सारी विचारधाराएं जो हमारे उसमें थी, कठोर विचारधाराएं जिसे कह सकते हैं। कठोर वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड जो है वो बहुत उनकी अति हो गई थी। और जब एक चीज़ की बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तो उसका विरोध होता है और कोई एक नई विचारधारा जो है हमारे सामने आती है। तो वैसे तो इनका विरोध बहुत पहले ही होने लग गया था, परंतु इन विचारधाराओं का जब विरोध हुआ तो उसके लिए उनके पास बहुत ज़्यादा ऐसे मैन पावर नहीं थी। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा इन विचारधाराओं का विरोध नहीं कर पाए। इसलिए जो उस टाइम के विचारक थे, उनका प्रभाव जितनी तेज़ी से बढ़ा, उतनी ही तेज़ी से समाप्त हो गया। उसके बाद 563 ईसा पूर्व में जब भारत में जो है महात्मा बुद्ध का जो है अवतरण हुआ। वो वैसे तो एक राजघराने से थे, उनके पास सारी सुख-सुविधाएँ थी, परंतु इस संसार के दुखों को और कष्टों को देख के उन्होंने जो है अपनी सारी सुख-सुविधाएँ त्याग दी। और वो जो है इसके उपाय की खोज में लग गए। तो उन्होंने बहुत सारी तपस्याएँ करी और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने जो है 4 सत्यों की खोज करी। उनके अनुसार जो पहला सत्य था जो है वो है संसार दुखमय है। दूसरा सत्य है कि इन दुखों से छुटकारा संभव नहीं है। तीसरा यह है कि सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करना ही निर्वाण है। और चौथा यह है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए जो जप-तप करते हैं वो व्यर्थ है बिल्कुल भी। अगर मनुष्य के कल्याण के लिए की भावना अगर हम अपने मन में रखेंगे तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा बुद्ध ने अपना यह धर्मोपदेश जो है सबसे पहले वाराणसी में दिया था। वाराणसी से जो है 8 किलोमीटर दूर है सारनाथ, वहाँ पर दिया था। वे अपने 4 शिष्यों के साथ उन्होंने जो है अपने इन विचारों को समाज में फैलाने का प्रयास किया। और प्रारंभ और जो है बहुत सारे बौद्ध मठों और विहारों का जो है निर्माण होना प्रारंभ हो गया। महात्मा बुद्ध के जो स्टार्टिंग में जब इनके बौद्ध मठ और विहार जब खुले थे, वहाँ बस गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, उनके ही विचारों का आदान-प्रदान किया जाता था, परंतु बाद में जो है वो एक शिक्षा के केंद्र के रूप में भी विकसित हो गए। और इस तरीके से जो कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म था, उसके स्थान पर जो है करुणा प्रधान भौतिक धर्म की जो है स्थापना हुई। इस काल में बौद्ध भिक्षु मतलब कि जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, उनके द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का भी विकास किया गया, जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली इसलिए क्योंकि इसका विकास बौद्ध काल में हुआ था और यह बौद्ध धर्म एवं दर्शन पर आधारित थी। वैदिक धर्म की कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडों के प्रतिकूल जो बौद्ध धर्म था, वो प्रेम और करुणा पर आधारित था। अब हम देखेंगे कि बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या-क्या थे। बौद्ध काल में जिस बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, उसके उद्देश्य एवं आदर्श बहुत ज़्यादा जो थे व्यापक थे। यूँ तो ये सामान्यतः वही थे जो वैदिक शिक्षा प्रणाली के थे, परंतु इनका स्वरूप कुछ भिन्न था। थे तो ये सेम जैसे वैदिक काल में चलते थे वैसे ही थे, पर इनमें इनका स्वरूप थोड़ा अलग था। तो अब हम देखेंगे कि उसके क्या-क्या उद्देश्य थे। पहला था ज्ञान का विकास। महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार के समस्त दुखों का कारण अज्ञान है, अतः उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया। बौद्ध शिक्षा का यह सर्वप्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श था, परंतु ज्ञान से उनका तात्पर्य कुछ भिन्न था। वैदिक काल में वेद ग्रंथों के ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जाता था, अतः सामान्यतः वस्तु जगत के स्पष्ट ज्ञान को ज्ञान माना जाता है। परंतु बौद्ध धर्म एवं दर्शन के 4 सत्य संसार दुखमय है, इन दुखों का निवारण संभव नहीं है, इन दुखों से छुटकारा पाना ही निर्वाण है और निर्वाण की प्राप्ति के लिए जप-तप करना जो है वो व्यर्थ है, मनुष्य मात्र का कल्याण करना ही आवश्यक है। ये जो थे के ज्ञान और तदनुकूल आचरण से लिया जाता था। सामाजिक आचरण की शिक्षा
बौद्ध धर्म मानव मात्र के कल्याण पर पक्षधर है। यही कारण है कि इससे सबसे अधिक बल करुणा और दया पर दिया गया है। बिना करुणा भाव के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुखों को नहीं समझ सकता, और बिना दया किए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुखों को दूर नहीं कर सकता। और जब तक सब मनुष्य एक दूसरे के दुखों को दूर नहीं करते, संसार में दुखों से बचा नहीं जा सकता। और यदि आप ईमानदारी से सोचे समझे तो मनुष्य के दुखों का कारण स्वयं मनुष्य ही अधिक होते हैं। मनुष्य के प्रति कर्तव्य को ही आज सामाजिक आचरण कहते हैं। तब कहना न होगा कि बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक आचरण की शिक्षा भी था। अब अगला है मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। बौद्ध धर्म मानव जाति विशेष की नहीं, मानव मात्र की संस्कृति के संरक्षण एवं विकास का पोषक है। यही कारण है कि बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ साथ अन्य धर्मों, दर्शनों और संस्कृतियों के अध्ययन की भी व्यवस्था की थी। उस काल में सैकड़ों विद्वान प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण कार्य में लगे थे। ये प्राचीन ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार करते थे और भिन्न-भिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद करते थे। इसके साथ-साथ कुछ विद्वान मौलिक साहित्य सृजन भी करते थे, और इस सब साहित्य के संरक्षण के लिए उस काल में बड़े-बड़े पुस्तकालयों का निर्माण किया गया था। चौथा है चरित्र निर्माण। बौद्ध धर्म में आत्मसंयम, करुणा और दया का सबसे अधिक महत्व है। बौद्धों की दृष्टि से जो उनका पालन करते हैं वही चरित्रवान है। इस चरित्र निर्माण के लिए बौद्ध मठों एवं विहारों में छात्र को प्रारंभ से ही 10 नियमों का पालन कराया जाता था। उन्हें सदा जीवन जीने और विनयपूर्ण व्यवहार करने में प्रशिक्षित किया जाता था और बुरे कर्मों से दूर रखा जाता था। पांचवा है कला, कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा। बौद्ध धर्म मनुष्यों को संसार से विमुख होने का उपदेश नहीं देता, वह तो मनुष्यों को संसार के दुखों से बचने का उपदेश देता है। तब भूख के दुख से बचने के लिए कला, कौशल और व्यवसाय की शिक्षा जो है आवश्यक है। बौद्ध काल तक हमारे देश में कृषि, पशुपालन, कला, कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हो चुकी थी, अतः बौद्ध मठों एवं विहारों में इनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय की शिक्षा वर्णानुसार दी जाती थी। बौद्धों ने इसे छात्रों की योग्यता और क्षमता के आधार पर देना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि इस काल में कृषि, पशुपालन, कला, कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में और अधिक प्रगति हुई। छठा है बौद्ध धर्म की शिक्षा। यूँ तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उस समय तक विकसित समस्त मुख्य धर्म एवं दर्शनों की शिक्षा की व्यवस्था की थी, परंतु सर्वाधिक बल बौद्ध धर्म की शिक्षा पर ही दिया जाता था और यह पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग थी। छात्रों को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे 4 सत्यों का ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, जो कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि में प्रशिक्षित किया जाता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बौद्ध काल में जब बौद्ध शिक्षा दी जाती थी तो उसके उद्देश्य क्या-क्या थे? एक तो ज्ञान का विकास करना, सामाजिक आचरण मतलब कि समाज में सबको मिलजुल के चलना और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जो है समस्याओं का समाधान करे, उसके दुखों में उसका साथ दे, इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। और कार्य कौशल और व्यवसायों की भी शिक्षा दी जाती थी, चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। और ये बात भी स्पष्ट है कि उस टाइम पे हर तरीके की शिक्षा तो दी जा रही थी, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का क्या महत्व था और उसके क्या-क्या उद्देश्य थे। तो इस तरीके के अन्य टॉपिकों के आंसर के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।